एक तो मैं उसको कहता हूँ कि एंटर करो फर्स्ट नंबर को इस तरह से समझ लो कि जब मैंने ड्यूटी ज्वाइन की। फिर कहता है एंटर करो सेकंड नंबर इस तरह से समझ लो कि जब मैंने ड्यूटी खत्म की। कहता है एंड पे मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि आज मैंने टोटल कितने आवर्स काम किया है। ये है वो रिक्वायरमेंट जो उसने मुंह से बोली है। अब ये कंपाइलर को कंप्यूटर को कैसे कहें, जावा में कैसे समझाएं। अच्छा जी, दूसरा मैम बेटा। इनको माइनस ही करेंगे। हाँ वो हम माइनस करेंगे, शाबाश, ठीक है। इसको ना हमने सेव कर लिया फर्स्ट जो है हमारे पास टाइम वाले वेरिएबल में, लेट से मैंने इसको शॉर्ट लिखने के लिए लिखती हूँ FT। मैम इन दोनों को वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और माइनस कर हाँ लेंगे बाद वेरिएबल में। डिक्लेयर किया, FT रख लिया इसमें। फर्स्ट टाइम में क्या है, नाइन इस तरह हंड्रेड से कुछ। फिर हमारे पास सेकंड वेरिएबल है, उसमें हमने रखा हुआ है सेकंड। मैं इसको 1730। ST यहाँ पे सिर्फ लिख रही हूँ, अपने प्रोग्राम में मीनिंगफुल नाम ही लिखने हैं। 17। ओके, तो इस तरह से कुछ आ गया आपके पास। ओके, आप क्या कह रहे हो, इसको माइनस करें फिर अब यस मैम। हम कर देते हैं माइनस। 900 में से 1700 निकाल लें। जी मैम। सेकंड टाइम में से फर्स्ट टाइम निकाल लेते हैं, और इसको कहीं पे सेव भी करना है ना। अच्छा, कुछ बच्चों के असाइनमेंट में मैंने ये भी देखा है, पता नहीं क्या सोचकर उन्होंने ऐसा किया। बच्चों, जब कोई आप इस तरह की कैलकुलेशन या कुछ इस तरह से कराते हो ना, तो उसको क्या करना जरूरी है। वेरिएबल में स्टोर पहले कर लो। हाँ, उसको वेरिएबल में स्टोर भी करना है। तो बेटा अब इसका जो रिजल्ट है कि यहीं पे स्टोर करवाएंगे हम। तलहा बेटा बोल रहा है। मैम पहले तो ये वैल्यूज को हम वेरिएबल में अगर कर लें तो ज्यादा बेहतर है, ताकि हमें बार बार कोड में जाके ना चेंजिंग करनी पड़े। बिल्कुल, तो शाबाश। तो ये उसके हमने बाद वेरिएबल में कर लिया। जी, तो फिर इन दोनों वैल्यूज का जो आंसर है ना उसको भी एक वेरिएबल में स्टोर कराना है। शाबाश, तो उस वेरिएबल का मैं चाह रही हूँ नाम बता दो आप। डिफरेंस नाम रख लें। जी डिफरेंस रख लेते हैं, या अगर हम स्पेसिफिक टू अभी जैसे हमने बात की कि वर्किंग आवर्स उसने कैलकुलेट करवाने हैं, तो मैं लिख लेती हूँ वर्किंग आवर्स। तो टोटल वर्किंग आवर्स के कितने हुए। तो इसके अंदर क्या रिजल्ट होगा बेसिकली, आप लोगों ने फिगर बताई थी 830। 830। यस मैम 830। 830 है, इससे क्या समझ आ रही है। मतलब 830 क्या मतलब, 830 घंटे काम किया उसने, या 830 8 मिनट काम किया उसने। 8 8 घंटे hours and 30 30 मिनट minutes. 8 hours 30 minutes। हाँ, लेकिन उसने कहा कि यूजर को तुमने आउटपुट जो है ना वो इस तरह की दिखानी है, तो इस तरह की कैसे बनाए। इस तरह। मैम 60 से पहले डिवाइड मैम करें। अगर मिनट्स में कन्वर्ट कर ले सारी। इस सारे को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ। 60 के साथ। Yes, ma'am. वो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। डिवाइड करेंगे। अच्छा चलो डिवाइड करेंगे। अच्छा देखो, चलें करके देख लेते हैं। दोनों दोनों तरीकों के ऊपर बात करते हैं। मल्टीप्लाई कर लिया मैंने इसको 60 के साथ, मुझे कोई कैलकुलेट करके बता दे आंसर। 830 मल्टीप्लाई बाय 60। अच्छा मुझे बताओ, ये जो रिजल्ट आया इतना बड़ा, 4009 लाइक 49,800, ये मिनट्स है या 100 है, क्या समझे वो बेचारा। मिनट्स है मैम। इतने मिनट्स उसने काम किया है, श्योर। यस मैम। अच्छा चले मैं बता चले, आप इसके ऊपर देख लो, गौर कर लो, मेरा नहीं ख्याल ये बात ठीक है। ये पता है क्यों जब हम 60 के साथ मल्टीप्लाई तब करते हैं जब हमने ऑर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना हो। तो यस पहली बात मैम। ये कि ये ऑर्स नहीं है, 830 घंटे ही नहीं है। मैम तो हम 24 से भी तो कर सकते हैं। क्या करें, मल्टीप्लाई या डिवाइड, यहाँ मतलब क्या कहना चाह रहे हो। मल्टीप्लाई। मैम डिवाइड प्रिंट करें 10 मैम से। हम 8 को ही मल्टीप्लाई करेंगे 60 से और 30 ऐड कर देंगे तो वो मिनट्स में हो जाएंगे। हाँ ना ना, लेकिन हमारे पास जो है ना WH के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 830 इकट्ठा। 8 हमें अकेला मिल ही नहीं रहा, 8 के साथ मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते। मैम Then- ऐसे प्रिंट ये लिख सकते हैं 8 आगे कॉमन में पर, क्योंकि ये फिक्स है ना कौन सा। ठीक है, मैं इसके ऊपर करती हूँ। आप चाह रहे हो कि प्रिंट आउट में हम लिखेंगे पहले तो लाइक 8 कैसे लिखेंगे, वेरिएबल का रेफरेंस देंगे। मैम वो जो इकट्ठा लिखते हैं। हाँ हाँ, कंकैटिनेशन। जी मैम। अच्छा मैं करती हूँ, डबल कोटेशन मार्क में मैंने लिख दिया और फिर मैंने कुछ कंकैटिनेट करना है, कुछ पीछे भी कंकैटिनेट करना है, और उस कंकैटिनेशन के बाद मैंने फिर स्ट्रिंग स्टार्ट करनी है और उसमें मैंने मिनट्स लिख देना है। मुझे बताओ इस जगह पे क्या आएगा। मैम हम डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। हम एक प्रोग्राम 8 को पहले। 11 एक स्टोर मिनट रुक कर जाए रुक लें। जाए।
वो वाली बात मुझे कंप्लीट करने दो बेटे, जो कह रहे थे कि हम इस तरह से करेंगे। तो इधर क्या लिखेंगे इन वाली जगहों पर? मैम ये 2 जगह 8 अलहदा स्टोर कर लें और 30 अलहदा, हाँ तो बिल्कुल इधर इधर शाबाश, लगा इस दें, तरह ऐसे से भी हम हो अपनी सकता है। सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमें ना 8 अलग अलग कहीं पे स्टोर कराना है। कहीं पे स्टोर कराना है तो पहले इसमें से निकालना कैसे है? मैम हम अगर ये देख रहे हैं ना, हमारे पास एक वर्ड है 830, इसको जब हम डिवाइड, जैसे हमने पढ़ा था छोटी क्लासों में कि पॉइंट लगा लें हम 8 के बाद, तो बिल्कुल फिर आंसर कैसे क्या आता है कि नीचे 1 आ जाता है और बाकी जितने डिजिट्स होते हैं उतने 0 आ जाते हैं। बिल्कुल। आप चाहते हो कि इधर इधर ना पॉइंट आ जाए, तो जब हम यहाँ पे पॉइंट लगाते थे तो हम क्या करते थे, एक तो 1 लिखते थे और पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स होते थे उतने जीरोस डाल देते थे। जीरोस। मतलब ये जरूरी हो गया था उस वक्त कि जब भी आपने पॉइंट लेना है तो आपने क्या करना है, उसको डिवाइड करना है उतने मल्टीपल ऑफ जीरोस के साथ। यही बात कर रहे हैं ना बेटे? जी मैम। तो सारी क्लास को ये बात समझ आ रही है कि ये हम क्यों कर रहे हैं बेसिकली? Yes, ma'am. यस मैम। क्योंकि अब यस देखो मैम। जितनी भी उसने हमें एग्जांपल्स दी ना, उसमें देख लो आपको पता है कि पहले 2 हिंसे जो हैं वो हैं ऑर्स के, दूसरे 2 हिंसे हैं वो मिनट्स के हैं। अगेन यहाँ पे भी फर्स्ट 2 जो है वो ऑर्स के हैं, सेकंड 2 जो है वो मिनट्स के हैं। अगेन यहाँ पे भी लास्ट 2 जो है वो ऑर्स के हैं, और जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो किसका है, सॉरी लास्ट पार्ट जो है वो मिनट का है, और जो फर्स्ट पार्ट है वो किसका है, ऑर्स का। तो यहाँ से एक लॉजिक फाइनल हो गई, या एक थोड़ा हमें डायरेक्शन मिल गई कि हमने इसको इस तरह से ब्रेक करना है कि हमें ना पॉइंट के बाद 2 नंबर मिले, ताकि पॉइंट के पिछले हिस्से को हम और कंसीडर कर लें और पॉइंट के बाद वाले हिस्से को मिनट्स कंसीडर कर लें। ऐसे ही है ना? यस मैम। सारी क्लास यस को मैम। बात समझ में आ गई सबको? लॉजिक यस मैम। यस मैम। चलो शाबाश। कुछ आवाजों के अलावा बाकी बच्चे मुझे लग रहा है बिस्तर में ही हैं अभी। यस नो मैम। मैम। यस ना? चलो ठीक है बेटे, एक्नॉलेज कर दिया करो ताकि मुझे आप लोग की मतलब वो भी पता चल जाए स्टेटस के आप लोग समझ रहे हो या नहीं। क्योंकि फिर ओके मुझे जब असाइनमेंट्स में कुछ ऐसी चीजें लगती हैं कि जैसे बच्चे ने कभी क्लास भी नहीं ली होगी, लिटरली कुछ बच्चे इस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। तो बेटे अभी भी आज भी मैं आप लोगों से कह रही हूँ, जहां भी आप स्टक हो मुझे उसका स्टेटस बता दो, ईमेल पे बता दो। मैं मुझे जावा फाइल नहीं बनानी आती, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगी, मैं आपको मीटअप रखवा कर प्रॉपर समझा दूंगी कि ये किस तरह से होगा। अगर आप मुझे ये कह दोगे कि मैम मेरा जेडीके अभी तक इंस्टॉल्ड नहीं है, हम वो भी कर लेंगे, लेकिन मुझे अपना करंट स्टेटस जो है ना वो ट्रांसपेरेंटली बताओ। स्टक रहोगे तो नहीं सीख सकोगे, फीसें भी जाया हो जाएंगी और पेपर भी आने वाले हैं। तो जहां पे भी हो मुझे अपना स्टेटस आपने मस्ट ईमेल करना है। अच्छा जी, तो हमारे पास थोड़ी बहुत लॉजिक आ गई थी। हमने क्या करना है बेसिकली, जो भी हमारे पास यहाँ पे टाइम देता है उसमें से हमने क्या करना है, डिवाइड कर लेना है दोनों पोर्शंस को अलग। ये हमारे पास एजेंडा आया है ना? यस मैम। करेंगे कैसे अब ये बात? फिर उसने कहा कि जैसे फर्स्ट नंबर किसी वेरिएबल के अंदर सेव है, यहाँ समझ लो फर्स्ट नंबर को हम नहीं करते, हम बारी बारी नहीं करते, हम रिजल्ट वाले को करते हैं। रिजल्ट वाला हमने सेव किया था वर्किंग आवर्स के अंदर ना। वर्किंग आवर्स वाला जो था डाटा वो था बेसिकली 830 लेट्स से। तो हम क्या चाहते हैं, 830 के पॉइंट वाले पोर्शन को अलग कर लें और रिमाइंडर वाले पोर्शन को अलग कर लें। ठीक है, वो कैसे होगा बच्चों? मैम अगर हम इसको सिंपल डिवाइड करेंगे ना, तो वो होगी इंटीजर डिवीजन, तो वो हमें इंटीजर आंसर देगा। लेकिन अगर हम मॉडुलस लेंगे ना, तो वो हमें रिमाइंडर देगा। तो रिमाइंडर हमें पता है कि इसका 30 बच जाएगा अगर 100 से डिवाइड करें, तो इस हिसाब से हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिर ठीक हो गया। अच्छा अब आप क्या चाह रहे हो, 2 काम करना चाह रहे हो। आप कहते हो कि मैं इसको डिवाइड करता हूँ 100 के साथ, तो रिजल्ट मेरे पास क्या आता है बेसिकली, दैट इज समथिंग। अगर हम फ्लोट की ही बात करें 8.30। अब एक और चीज भी आज हमने डिस्कस करनी है, अगर हमने पहले भी की है लेकिन इसको रिवाइज करेंगे। 830 इसका वैसे फाइनल रिजल्ट आता है अगर मैं कैलकुलेटर पे करके देखती हूँ, है ना? 8.30 लाइक मैं करके दिखा देती हूँ। 830 डिवाइडेड बाय 100, तो उसके पास आया 8.3। चलो ठीक है, 0 को उसने डिस्कार्ड कर दिया। लेकिन जो WH था ना उसकी डाटा टाइप क्या थी, इंट टाइप की। तो कहता है जनाब मैं एक ऐसा मेमोरी ब्लॉक हूँ जो पॉइंट नहीं रख सकता, तो आप ऐसा करें, जो पॉइंट के पहले वाला पोर्शन है वो मुझे दे दें, बिस्मिल्लाह वो मैं रख लवांगा, लेकिन बाकी वाला पोर्शन मैं नहीं ला सकता। ऐसा ही कहेगा ना वो क्या कहेगा? वो जैसे उसको 8 उसको पकड़ा देगा, बाकी वाला पॉइंट जो है वो कंप्यूटर खुद ही डिस्कार्ड कर देगा। या इसको इस तरह से भी समझो
कि पता है क्या होता है, इसको बेसिकली हम ना टाइप कास्टिंग कहते हैं। कि यहाँ पे रिजल्ट जो था वो डबल फॉर्म में था या फ्लोट में था, लेकिन कंपाइलर ने खुद ही उसकी डाटा टाइप चेंज करके टाइप कास्ट करके किस में चेंज कर ली, इस वाले डाटा टाइप के अकॉर्डिंग। तो इसकी डाटा टाइप इंटीजर थी, इंट के अंदर चेंज कर। तो जब कंप्यूटर कंपाइलर खुद से डाटा टाइप कन्वर्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट डाटा टाइप कास्टिंग, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो इसको भी जरा आज जो है हैंड्स ऑन करके देखेंगे ताकि हमें डाइजेस्ट हो जाए। अच्छा, हमने फिर क्या किया, ऑर्स गेट कर ले इस तरह से, है ना। पॉइंट को करके लाइक हम जब डिवाइड कर रहे हैं, क्लास डिवाइड जब हम कर रहे हैं तो हमें क्या मिलता है, इंटीजर मिलता है। और मिल गया मैं। तो फिर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं ऑर्स के नाम का, तो उसके अंदर ना बेसिकली हम उसको सेव करवा लेंगे। ऐसे कर ले, इसकी डिक्लेरेशन समझ लो कि कहीं ऊपर हुई हुई है, यहाँ पे मैं जस्ट इनिशियलाइज कर रही हूँ। तो ऑर्स के अंदर मैंने इसका रिजल्ट सेव करा देना है जो कि 8 होगा, है ना। अब मिनट्स के लिए क्या किया जाए, मिनट्स के लिए मॉडुलस लेंगे तो वो रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा। मिनट्स के लिए हम मॉडुलस लेते हैं। अच्छा, मॉडुलस के ऊपर फिर बात कर लेते हैं अगर बच्चों का फ्रेश नहीं है। तो मॉडुलस क्या करता होता है भला, ये है डिवीजन का साइन, 830 लिखा होगा इसके अंदर। 830 को हमने डिवाइड करना है, ये हमारे डिसीजन हो गया ना कि हमने तो डिवाइड करना है इसको दो दो हिस्सों में। दो दो हिस्सों में मतलब इसलिए हमने 2 0 लगाए हैं कि पॉइंट के बाद 2 हिस्से आए। अच्छा, तो हमने इसको डिवाइड करना है 100 के साथ। 100 के साथ जब डिवाइड किया तो 100 का टेबल 8 तक पड़ा, तो हमें क्या मिला, बेसिकली कोशेंट इसको कहते हैं। कोशेंट कैसे मिलता है, ये वाले साइन के साथ, ये वाले साइन के साथ। फॉलो कर रहे हो, पॉइंटर नजर आ रहा है ना सबको। यस मैम। डिवीजन का रिजल्ट है वो कोशेंट है, तो जो ऊपर से मिल रही है ना हमें इंफॉर्मेशन वो ऑर्स है बेसिकली, तो वो हमने ऑर्स में सेव करवा ली। और जो लास्ट पे बच जाती है वो रिमाइंडर है, और रिमाइंडर हमने किसके अंदर सेव करा लिया, मिनट्स के अंदर। ठीक हो गया। इस तरह से हमने अपने नंबर्स को ब्रेक कर लिया दो अलग अलग पार्ट्स में। तो लॉजिक क्या थी, हमने सोचा कि कंप्यूटर को ना हम पॉइंट वाले तरीके से कर लेते हैं, क्योंकि वो पॉइंट और पॉइंट के बगैर वाली चीजों को आइडेंटिफाई कर लेता है, तो इसको इस तरह से समझा देते हैं। तो आपने वो कर लिया। लॉजिक हो गई सबको क्लियर? यस मैम। जो भी गिवन